प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री चाहत अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए है। मान लो कि आपका नेट नहीं निकला या कुछ पॉइंट से रह गया है, तो क्या आपके लिए एक अलर्ट आपको मिला? मतलब आपको एक क्या मिल मतलब आपको एक कहते हैं ना, एक मैसेज मिल गया। और आपने कभी सोचा नहीं था कि एनटीए इस बार ऐसा करेंगे कि कुछ पॉइंट से रह गया कोई बंदा। मेरा तो चलो 5-6 परसेंटाइल से मेरा रह जाता है बार बार, मैं कितनी बार देखी मैं। ठीक है। और ये मेरा 7वीं बार था, तो नहीं, मुझे मुझे अफसोस इस बात का नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं शायद उस मुकाम पे खड़ी हूँ कि जहाँ मेरी बहुत सारे डिमांड्स मेरे पूरे हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं उन सबके लिए हताश हूँ कि मेरे ही कोर्स के बहुत सारे मित्र हैं जिनके कि 96 परसेंटाइल जा करके और एक पॉइंट से रुका है। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न उनका सही नहीं था, और कैटेगरी उनकी जनरल है। और जनरल कैटेगरी वालों के साथ ही नहीं, बल्कि हर कैटेगरी वालों के साथ इस बार ना इंडियन नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ठीक है। इस पर मैं चाहती हूँ कि हर कोई वीडियो बनाए इस पर, कि इतना कटअप तो पहले उन्होंने कभी नहीं दिया। और जब कटअप बनता था ना, तो कटअप कैसे बनता था कि मान लीजिए कि 87 परसेंटाइल से 87, 88, 89 परसेंटाइल वाले, या फिर 88, 89 से लेके 92 परसेंटाइल तक के नेट हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले। फिर उधर से 92 से लेके 95 परसेंटाइल तक जनरल जनरल ऐसे नॉर्मल जनरल का नेट होता था। और उधर 97, 98 परसेंटाइल वाला जेआरएफ हो जाता था। ठीक है। माना कि 99 परसेंटाइल या फिर 97 से लेकर 99 परसेंटाइल वाला जेआरएफ होता था। इस बार तो मैंने एकदम फिक्स कर दिया कि नहीं, 97 तो 97, 98 तो 98, 92 तो 92, फिर 93 तो 93। यानी कि ईडब्ल्यूएस का 93 परसेंटाइल से ही शुरू हुआ। तो ऐसा तो इस बार तो जो किया एनटीए ने, बहुत से बहुत छात्र बाहर हुए हैं। और इन्होंने जो पीएचडी पकड़ा दी कि लो पीएचडी के लिए आप कर लो, वो भी केवल 1 साल तक ही वैलिड है। और कह नहीं सकते आप कि 1 साल यानी कि मिला कुछ भी नहीं। यदि नेट जेआरएफ नहीं हुआ तो समझ लीजिए कुछ नहीं मिला। नेट के साथ पीएचडी मिल गया तो मान लीजिए कि हाँ, बहुत कुछ हासिल हो गया। पर बहरहाल, यदि पीएचडी का मिला है, प्रयास करिएगा कि पीएचडी में कहीं एडमिशन हो जाए। देखिए, हर किसी के पास पीएचडी करने का पैसा नहीं होता है, क्योंकि मैं ही इतनी निपुण नहीं हूँ कि मैं पीएचडी मतलब ऐसे ही करती। मैं भले मैं गवर्नमेंट में ही करने जाऊँ, तब भी गवर्नमेंट मुझे पता है कि 12 से 15 हज़ार रुपये फीस लग जाती है साल भर की। और ऊपरी खर्चा जो भी 10-20 हज़ार रुपये मान के चलो, तब भी 30 से 40 हज़ार रुपये पीएचडी में लग ही जाता है। 1 साल का पूरा खर्चा कितना भी मिनिमम आप खर्च करोगे तो भी 30 हज़ार आप मान के चलो 1 साल का। ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि वो चलो किसी अन्य काम में आएगा। पर ठीक है, आपको जो मिला है आप उसे ही आप अपना मतलब उसका ही आप लाभ लाभ लीजिएगा। आप सबसे पहले आप अलर्ट हो जाइए दोस्तों, सभी के लिए बोल रही हूँ। जिनका नहीं निकला है उनके लिए बोल रही हूँ, जिनका निकल गया है बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत थैंक्स आपको कि आपने उस चीज़ को अचीव किया। क्योंकि नेट निकलना बहुत कोई छोटी बात नहीं है। और ख़ासकर अब जो कहते हैं ना, नेट तो ऐसे ही हम निकाल लेते हैं, हम एमए की तैयारी करते करते निकाल लेते हैं। आज यदि वो भी बैठेंगे ना, तो बनते हुए प्रश्न वो गलत करके आएंगे। ठीक है। कोई कितना भी सुंदर कह दे कि हम बहुत अच्छा हम पढ़ रहे हैं, और क्योंकि 3 घंटे में आपको सब कुछ दिखाना होता है, वो 3 घंटे आपके लिए मतलब क्या बोले, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। आप कितना भी तैयारी करके रखो। तो अब आपको क्या अलर्ट होना है, इस रिजल्ट को देखते हुए, इस कट ऑफ को देखते हुए। ठीक है। और आप ना, हर कोई भी कैंडिडेट हो, आप किसी कैटेगरी के, आप ना 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। फर्स्ट पेपर को बिल्कुल इग्नोर मत करो दोस्तों। फर्स्ट पेपर को मैंने इतना इग्नोर किया, मेरे पास कितनी बार एक कोलैब करने के लिए बहुत सारे बुक्स आते हैं। वो सवाल की कितनी बार मेरे पास बुक आ चुकी है मेल के थ्रू कि मैम आप इस बुक को आप अपने मतलब अपने चैनल के थ्रू आप बताएं लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे मतलब कोलैब करने के लिए हिंदी के लोग आते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, कि आप इसको थोड़ा अपने चैनल पर दिखाएं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, चलो हो गया। लेकिन फर्स्ट पेपर को मैंने बहुत इग्नोर किया, और फर्स्ट पेपर को मैं इस बार इग्नोर नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं आपको भी कह रही हूँ कि आप इग्नोर मत करो। यदि आपको भी दिसंबर का निकालना है ना, आप कुछ मत इग्नोर करो। हिंदी को प्रॉपर पढ़ो, A to Z पढ़ो, मूल पुस्तकें पढ़ो, या तो मेरा ई बुक लो आप। ई बुक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो एक नींव है, वो एक नींव है दोस्तों। यदि आपकी नींव ही नहीं मजबूत होगी तो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है। वो मैंने खुद बनाई है, और मेरे 6 बार नेट की का अनुभव एक है। और उसको मुझे समय नहीं मिलता, अन्यथा मैं उसको इतनी बेहतरीन बना दूं कि शायद कि पूरे भारत में वैसी पुस्तक ना, दृष्टि भी उसके आगे फैल हो जाए। क्योंकि उसमें तो बहुत सारा है, वो तो पूरी एक पुस्तक ही रख दिया। लेकिन मैंने उसको एक सहायक नोट्स बनाया है।
सिर्फ इतना बनाया कि आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो उतना तो पढ़ के रखो, कम से कम पेपर देने जा रहे हैं तो उसको पढ़ो आप। और उसको पढ़ना नहीं बल्कि उसको जहन में उतार लेना है, उसका कोई पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो वो नींव है आपकी। ऐसा नहीं कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और उतना भी मटेरियल आपके पास सुरक्षित रूप से नहीं है। पुस्तकें तो बहुत सारी मार्केट में मिल जाएंगी, कितना पढ़ेंगे, कितना नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब एक बात और आप नोट डाउन करो मेरी, कि अब आप एक चयन करो, रास्ता चयन करो कि किस कहाँ कहाँ वीडियो देखते रह गए आप और उसी चैनल से बहुत लोग आगे निकल गए, या जहाँ कोर्स में थे उसके उसी के छात्र बहुत आगे निकल गए, आप नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए? क्या वजह थी? क्या शिक्षक में कमी थी, या फिर आपने कमी की, या आप समय नहीं दे पा रहे थे? ये पहले पूरा आपने अंदर से एकदम गहन से छानबीन करो, ठीक है। आज अपने अंतर मन से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, कितने घंटे आप टाइम दे रहे थे अपने लिए, ठीक है। जैसे कि मैं तो सुबह तो बहुत रोई हूँ आज। सुबह 4 बजे मैं उठी थी पढ़ने के लिए, मुझे लगा मैं पढ़ाऊँ या मैं पढ़ूँ, पर मैं रोई भी बहुत आज। अब मैं यहाँ नहीं रोना चाहती हूँ, रोई बहुत है, क्योंकि ये हार ना मेरी नहीं थी, मतलब कि ये हार मेरे उन सभी छात्रों की थी मेरी तरफ से। और सॉरी अरे यार, सॉरी, ये हार मेरे तीनों बेटियों की थी, क्योंकि उस जेआरएफ की फेलोशिप से मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को एक मैसेज दे पाऊँ कि बेटियों को आप बहुत मानो, बहुत पढ़ाओ आप, ठीक है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बेटा नहीं है तो बेटियां हैं तो उनको मैं ना पढ़ाऊँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए एक मैसेज बनूंगी। मैं एक दिन ऐसा आएगा, मैं उन तीनों को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ। हम दोनों पति पत्नी दाम्पत्य, ठीक है। वो भले नहीं पढ़े लेकिन आज वो भी बहुत उदास हैं, मतलब कि मुझे तो कुछ बोले नहीं, खैर, पर वो भी उनको थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं मैं टाइम कम देती थी अपने लिए। और मैं व्हाट्सएप पे 3,000 हैं और ऐसा कोई बंदा ना हो जिसको मैं टाइम ना दूँ, ठीक है। तो गम में भी मुस्कुराना है आपको। और यदि यहाँ थोड़ा सा दुख होता है, मतलब जब बहुत हम करीब होते हैं, 5-6 परसेंटाइल बहुत ज़्यादा नहीं होता दोस्तों। यदि मैं फर्स्ट पेपर को मैं कर ली होती, मैं फर्स्ट पेपर में 27 क्वेश्चन भी की होती, तो शायद मैं जेआरएफ कई बार होती, मैं ये मैं जानती हूँ। पर मैं तो खुद कहती हूँ आके पढ़ो मेरे साथ, मैं तो खुद कहती हूँ। मैं अपने लिए कहाँ टाइम निकालती हूँ, मैं तो खुद आपसे आज ही बोल रही हूँ वीडियो पे। मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे कोर्स में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 1,000 पे करो, मेरे साथ पढ़ो, मेरी ई बुक लेके पढ़ो आप। मैं तो कहती हूँ, मैं तो चिल्ला चिल्ला के आपसे कहती हूँ। आप गृहिणी हो तो मुझे देखो, आप गृहिणी हो तो मुझे फॉलो करें, मेरा ब्लॉग देख लो एक बार, कोई 2-4 ब्लॉग देखोगे, आपको याद आ जाएगा कि गृहिणी किस तरह तैयारी करती है। अपनी तुलना आप किसी बैचलर से नहीं कर सकते। जो पिता के घर पे है ना, और जो पति के घर पे है, बहुत फर्क होता है उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा। आपको कोई ये नहीं बोलने आएगा भैया पढ़ लो, काम करो, फिर चाहे आराम करो चाहे पढ़ाई करो, पूरा काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबके साथ है, सभी भाई बहनों के साथ है जिन लड़कों के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। नहीं, ऐसा नहीं कि उनके पास जिम्मेदारी नहीं है, वही बहुत सारे जॉब करते करते एग्जाम निकालते हैं, पर निकाल कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अपने रास्ते को चुनो। आप कहीं ऐसे जगह पे हो जाओ, सेट हो जाओ, जहाँ आपको लगे कि नहीं अब मुझे करना है, मुझे बेहतर करना है, बहुत हुआ, ठीक है। मुझे पूरा एकाग्रता से अपने इस एग्ज़ाम को निकालना ही निकालना है। पर एनटीए का भरोसा ना करना कि फिर से एनटीए आपको थोड़ा थोड़ा अंक दे करके निकलवा देगा, ठीक है। वो तो खुद भी चाहते हैं, वो तो इस एग्जाम को खुद भी हार्ड कर रहे हैं। सोचिए जब निगेटिव मार्किंग आ जाएगी, मान लो दिसंबर में निगेटिव मार्किंग आ जाएगी, तो आप क्या करोगे? हम्म? दिसंबर में आ जाएगी, कई कई मित्र कई लोग तो कह भी रहे हैं दिसंबर में आने को, ठीक है। ऑथेंटिक लोग कह रहे हैं काश कि दिसंबर में ना आए, ठीक है। और आप सब अपने उस एग्ज़ाम को निकाल लें, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कोई इस उपलब्धि का मतलब अनुभव मुझसे पूछे, या जो आज निकाले हैं उनसे पूछो, उनके घर के माहौल को देखो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मेरा नहीं निकलता, इस बात का मुझे गम नहीं होता। गम इस बात का होता है कि मैं क्यों क्यों मैं सबके लिए मिसाल हूँ, तो मैं क्यों पीछे रह जा रही हूँ? क्यों नहीं देखते हुए पेपर वन को? और मैं इस बार मैं तो एकदम ट्रस्ट के साथ कहती हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगी, ठीक है। कहते हैं ना, हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, काल के कपाल पे लिखती मिटाती हूँ, नया इतिहास बनाती हूँ, ठीक है। चलो नया इतिहास बनाती हूँ, है ना। तो एक छोटा सा मैसेज था मेरा आपके लिए कि इस बार आंटी ने 2-3 चीज़ें करी हैं। एक तो उन्होंने
क्या किया कि कट ऑफ बहुत हाई किया, ऐसा पहली बार हुआ यार। ST SC OBC को भी आपने घसीट लिया। ST SC को तो छोड़ देते हैं, वो बेचारे कई मेरे छात्र हैं, बहुत ज़्यादा छात्र हैं, कई क्या बहुत छात्र हैं जो ST SC कैटेगरी से हैं। मैंने कहा आप 70-75 प्रश्न भी कर लोगे तो नेट आपका हो जाएगा, और हमेशा हुआ है। जनरल EWS का यदि 79 क्वेश्चन सही हो रहा, मान लो 80 प्रश्न भी सही हो रहा तो नेट हो जाएगा। इस बार तो आपने 83 क्वेश्चन पे भी नेट नहीं दिया बेचारों को। 83 प्रश्न सही होने के बावजूद भी आपने नेट नहीं दिया। 192-93 क्वेश्चन होने के बाद भी आपने JRF नहीं दिया। 99 परसेंटाइल कुछ पॉइंट से रह गया, कई छात्र रह गए हैं, मेरे साथ भेज रहे थे, साझा कर रहे थे, उनको आपने JRF नहीं दिया, जबकि ये आपके संज्ञान में था। मेरे कई छात्र हैं, 96 परसेंटाइल है जनरल का कैटेगरी का, ठीक है। छात्र तलाकशुदा हैं, कोई आगे पीछे नहीं है उनके, अपनी मेहनत से कर रहे हैं, अपनी मेहनत से जी रहे हैं, लेकिन वो तो कैटेगरी में लिखते भी हैं ना अपनी कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। लेकिन तब भी आपने उनको नहीं बख्शा, मतलब एक पॉइंट से आपने नेट नहीं दिया, ठीक है। आप सब कुछ उनके संज्ञान में होता है, फिर भी कई मित्र हैं जो दुखी हैं। JRF नेट उनका 5 बार हो गया, JRF नहीं हो पाया। और JRF कैसे रुक रहा है, ऐसे ही 2-3 परसेंटाइल से, कुछ पॉइंट से। इस बार JRF का यदि कट ऑफ 97-98 होता ना तो बहुत JRF होती। यदि नेट का कट ऑफ जनरल का 92-93 से शुरू होता तो बहुत ज़्यादा नेट क्वालिफाई होती। इस बार यदि यहाँ से 91-92 EWS का होता कट ऑफ तो बहुत सारे छात्र ना EWS वाले एग्जाम क्वालिफाई करते, ठीक है। एक आंकड़ा बताता है, और ये मेरा कितना 7वें सत्र का अनुभव है। 2020 से कंटिन्यू मैं इस पर हूँ, 20, 21, 22, 23, 24, 5 वर्ष हो गए, और इस एग्ज़ाम को प्रॉपर मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, परख रही हूँ, ठीक है। तो अलर्ट हो जाओ आप, और अगली तैयारी आप बेहतरीन करो, चुपचाप मत बैठो, ऑथेंटिक पढ़ो, मूल पुस्तकों से पढ़ो, कंपटीशन को आपने हाई लेवल पर लेके जाओ, और साथ में रिवीजन भी कर। रिवीजन बहुत मायने रखता है दोस्तों, रिवीजन ना होने की वजह से बहुत लोग पीछे हो गए, ठीक है। और ओल्ड पेपर भी लगा लो, 2 से 3 बार लगा लो, अच्छे से लगाओ, और साथ में अपने आप को ऐसे जगह पे रखो जहाँ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो, एनर्जी ही एनर्जी हो, कूट कूट के भरी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन आपको ताज़ा महसूस हुआ, तीसरे दिन आप हारा हुआ महसूस करें, नहीं, भर भर के चारों तरफ एनर्जी भरी हो। सुबह दोपहर शाम जब आपको लगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, जब टाइम लगे मुझे पढ़ना है, ठीक है। काम करके देखो कौन सा अवार्ड मिला आपको, आप तो हर दिन काम ही करते थे, हर दिन तो मैं काम ही करती थी, तो आज मुझे कौन सा अवार्ड मिल गया, ठीक है। मैं तो यही बोलती हूँ आपको, कौन सा बड़ा आपको कोई खिताब दे गया। आप पढ़े होते तो UGC आपको कुछ देती, बहुत बड़ी चीज़ आपको देती, नेट देती, JRF का खिताब देती। आपने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है, दोनों ही हैं। शिक्षिका बाद में हूँ मैं, पहले तो मैं आपके साथ थी, ठीक है, छात्र के रूप में। तो ज़्यादा काम पे ध्यान मत दो, पहले स्टडी कर लो, काम जीवन भर है, सबके लिए बोल रही हूँ। मोबाइल स्क्रॉल मत करो, इस चैनल पे उस चैनल पे मत भागो, एक डिसाइड करो कि पढ़ना क्या है मुझे, क्या पढ़ना है मुझे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और एक कमेंट भी करना है कि आप कितने संतुष्ट हैं पेपर को लेकर के। सफल जो हुए कमेंट करें, लेकिन जो असफल हो गए मैं उनके कमेंट चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि कितना पॉइंट से आपका रुक गया है, क्या परसेंटाइल था आपका, क्योंकि बहुत सी मित्र कमेंट किए मैम इतने कम पॉइंट से रह गया है, बहुत ज़्यादा गलत भी हुआ है लोगों के साथ, ठीक है। धन्यवाद।